हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC bond length in the compound given. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड गिवन है, हमें इसमें कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि वो क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंपाउंड है. तो हमारे पास है एसिटाइलिन. एसिटाइलिन क्या होता है? ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सेकेंड है हमारे पास यहां पे इथाइलिन. सो इथाइलिन क्या होगा? इथाइलिन होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2. थर्ड है हमारे पास ग्रेफाइट. तो अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट क्या होता है? हमारा लेयर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे क्या होता है? ईच कार्बन एटम जो होता है वो बॉन्ड होता है टू मोर कार्बन एटम से. तो ये कुछ ऐसा होता है. सो ये कंसीडर ये हमारी फर्स्ट लेयर है. तो अगर आप देखो तो यहाँ जो ईच कार्बन है, ये जो ईच कार्बन है ये 1, 2 एंड 3 कार्बन से क्या है? बॉन्डेड है. और सेम ऐसी क्या होगी? एक सेकेंड लेयर और होगी, क्योंकि ये लेयर स्ट्रक्चर है तो इसके नीचे भी एक और लेयर होगी. तो इसके नीचे जो हमारी लेयर होगी, जैसे हम उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हो गई. ये एक रफ सा मैं डायग्राम आप एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूँ. सो इन बिटवीन द कार्बन, यहाँ जो बॉन्ड है, अगर आप विद इन द लेयर के बॉन्ड की बात करो तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. और इन बिटवीन लेयर जो बॉन्ड है ये है हमारा वंडरवॉल वंडरवॉल्स फोर्स. ना थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास बेंजीन. बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है. और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ना, या हम इसे ऐसे कर लेते हैं. सो एंड हमारे पास फिफ्थ क्या है? इथेन. इथेन हमारा क्या है? CH3 ना. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ईच कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो फर्स्ट देखो इथाइलिन. इथाइलिन यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज. ये भी हो गया sp हाइब्रिडाइज. एसिटाइलिन में, सॉरी, इथाइलिन है हमारा डबल बॉन्डेड तो यहाँ पे कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज. ग्रेफाइट में अगर देखो तो ईच जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड पेयर बना रखा है और लोन पेयर क्या है? इस पे कोई नहीं है. और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालो तो उसको निकालने के लिए हमें पता करना होता है स्टेरिक नंबर. एंड स्टेरिक नंबर क्या होता है? कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं प्लस कितना लोन पेयर है. तो यहाँ पे ईच जो हमारा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है. एंड बेंजीन के केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होती है? पार्शियल डबल बॉन्ड होती है. पार्शियल डबल बॉन्ड होती है बट डबल बॉन्ड है ना, सो इससे ईच कार्बन जो है यहाँ पे भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज. इधर दिस. यहाँ पे भी हर कार्बन जो है अपना वो sp2 हाइब्रिडाइज है. तो हम 2 कार्बन को लेके चलते हैं क्योंकि हमें बॉन्ड बताना है कार्बन कार्बन का. एंड इथेन के केस में अगर देखो तो जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि ये क्या कर रहा है? 4 बॉन्ड पेयर बना रहा है ना.
हमसे क्या पूछा है कि इनमें से किसका बॉन्ड लेंथ सबके सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम पता कर ले कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा तो हमें बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो हमें अगर हम ये पता कर ले कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो हम एक एक करके अपने कंपाउंड्स को देखें। उससे पहले मैं एक चीज बताऊंगी कि जो परसेंटेज कैरेक्टर है ना एस का, वो बॉन्ड लेंथ में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। होता क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, एसपी, sp2 एंड sp3, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले क्या है 50%, देन अपना 33.33%, देन क्या है 25%। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा एटम है, सेंटर एटम, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो इट मीन्स कि क्या है, जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली वीक बनेगा एज कंपेयर विद उन एलिमेंट्स में जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। तो एसिटाइलिन में अगर आप देखो यहाँ पे, सो एसिटाइलिन के केस में जो हमारा कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। इट मीन, और बाकियों में क्या है, इधर sp2 है या sp3 है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारा एसिटाइलिन का। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन आएगा, sp2 आएगा। sp2 में हमारे पास है इथाइलिन, ग्रेफाइट एंड बेंजीन। नाउ इथाइलिन और ग्रेफाइट, इथाइलिन अगर आप देखो तो इथाइलिन क्या है, इथाइल इथाइलिन हमारा क्या है, सबसे ज्यादा प्योर एस बॉन्ड वाला कंपाउंड है। क्योंकि ग्रेफाइट के केस में क्या है, ऑल्दो ये sp2 बॉन्ड है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है जबकि डबल बॉन्ड है। और अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ अगर बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, देन आता है डबल बॉन्ड, देन आता है सिंगल बॉन्ड। तो इथाइलिन और ग्रेफाइट sp2 है। बेंजीन हमारा यहाँ पे कम क्यों है, बेंजीन हमारा कंपैरेटिवली ग्रेफाइट से कम है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका हुआ, इथाइलिन, ग्रेफाइट और बेंजीन में इथाइलिन का, क्योंकि इसमें प्योरली डबल बॉन्ड है। इथाइलिन के बाद हमारा कौन सा आएगा, इथाइलिन के बाद यहाँ पे हमारा आ गया ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट है, सॉरी, इथाइलिन, इथाइलिन के बाद आ गया हमारा बेंजीन। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड है और ग्रेफाइट में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है। तो इथाइलिन के बाद जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो होगा हमारा बेंजीन का। बेंजीन के बाद आ गया ग्रेफाइट, और सबसे जो कम बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका होगा वो क्या होगा, इथेन का, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है और sp3 है। तो ये हो गया हमारा इथेन। ना, ये ऑर्डर है हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो अगर हम इसका रिवर्स करते तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा बॉन्ड लेंथ का। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, इथेन का होगा। इथेन के बाद कौन आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद कौन आएगा, बेंजीन। बेंजीन के बाद कौन आएगा, अपना इथाइलिन। और सबसे कम किसका होगा, एसिटाइलिन का। सो ये हो गया हमारे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब हम अपने ऑप्शन को मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इथेन का सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि उसके बाद आता है बेंजीन, जबकि उसके बाद आना चाहिए ग्रेफाइट। तो हमारा ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी अगर देखो तो सबसे पहले इथेन, ठीक है, देन ग्रेफाइट, ठीक, देन बेंजीन, ठीक, देन इथाइलिन एंड देन एसिटाइलिन। मींस अगर आप देखो तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इथेन का है और सबसे कम एसिटाइलिन का है। और इन बिटवीन भी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, जो हमारा कंक्लूजन है वही है। सो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।